प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। फिर एक बार प्रियो, आज के इस दिन के लिए परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। और आज इस सुबह के समय हम डेली डिवोशन में सभी का स्वागत करते हैं और प्रभु के वचन से हम देखने वाले हैं प्रियो। आज हम देख रहे हैं गलती की किताब, इसका दूसरा अध्याय और 20 वचन। गलतियों की किताब, इसका दूसरा अध्याय और वचन 20 में इस तरह से लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। प्रियो, कितना सुंदर वचन हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। यहाँ पर संत पौलुस जो है गलतियों के लोगों को कहना चाह रहा है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। हाल ही में हमने गुड फ्राइडे और ईस्टर का जो पर्व मनाया है और उसी दौरान हमने बहुत सी क्रूस के बारे में बातें सुनी है। और उसी संदर्भ में ये वचन है गलतियों की किताब, उसके दूसरे अध्याय के 20वें वचन में। और संत पौल कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित न रहा। प्रियो, मैं आपको इस वचन के अंदर एक विशेष बात के ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। वचन में जैसे मैंने पढ़ा है कि अब मैं जीवित न रहा। प्रियो, यहाँ पर ये जो मैं शब्द है वो हमारे मसीह जीवन में बहुत ही हानिकारक हो सकता है। और इसीलिए संत पौलुस के इस वचन के अनुसार यहाँ पर हमको दिखने को मिल रहा है कि उसने कहा है कि मैं जीवित न रहा। अगर हम और आप विश्वासी लोग अगर ऐसा विश्वास करते हैं कि हमने भी क्रूस के ऊपर मसीह यीशु के साथ में हमारा जीवन अब अर्पित कर दिया है, समर्पित कर दिया है, तो इसके बाद इस चीज़ के ऊपर विश्वास रखने के बाद वचन जैसा कहता है कि मैं जीवित न रहा। प्रियो, हमारे अंदर फिर वो मैं नाम का जो चीज़ है वो नहीं रहनी चाहिए। यस प्रियो, यहाँ पर मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। हमारे जीवन के अंदर जब हम मसीह कहलाते हैं, जब हम विश्वास करते हैं कि हमारा जो भी हमारी गलत चीज़ें हैं, हमारे जीवन के अंदर बहुत जो भी बुराइयां थी वो सभी कुछ मसीह ने अपने ऊपर ले लिया और हम भी मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हैं, तो इसके बाद हमारे अंदर, हमारे जीवन के अंदर मैं नहीं दिखना चाहिए, वरन मसीह यीशु दिखने चाहिए। ये वचन इसलिए हमको इस बात के ऊपर हमको आज ध्यान आकर्षित करने के लिए हमें प्रेरित कर रहा है। उसी तरह से इसका एक और भाग जब हम देखते हैं फिलिप्पियों की किताब में, उसके पहले अध्याय के 21वें वचन में संत पौल फिर एक बार कहते हैं, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। प्रेज द लॉर्ड। देखिए प्रियो, कितनी सुंदर वचन, कितना सुंदर वचन लिखा है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है। आज संत पौलुस का जीवन का मकसद ही मसीह है। उसके जीवन में मैं नहीं रहा और इसीलिए हम देखते हैं कि संत पौलुस परमेश्वर का ऐसा एक चुना हुआ बंदा बन गया जिसने इतनी सारी पत्रियां लिखी है और हमें और कलीसियाओं को कितना सुंदर उसने बोध दिया है। और उसने अपने जीवन में हमेशा परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया है। और जो शाऊल था वही वो पौल है, जो एक बार मसीह लोगों को मारता था, प्रताड़ना करता था, लेकिन जब वह चुना गया तो उसके जीवन का मकसद और एक ही मात्र बन गया कि उसे मसीह को ऊंचा करना है। और इसी संदर्भ में ये फिलिप्पियों की किताब के पहले अध्याय के 21वें वचन में हमने पढ़ा, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है। यस प्रियो, ये दोनों वचनों से मैं आपको आज उत्साहित करना चाहता हूँ कि हम क्रूस पर चढ़ाए गए हैं मसीह यीशु के साथ में। अब हम में मैं नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ यीशु मसीह दिखना चाहिए। और जिस तरह से संत पौलुस ने कहा है कि मेरे लिए जीवित रहना, हमारे जीवन का मकसद ही मसीहा होना चाहिए और मसीहत होनी चाहिए। यस, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, इस वचन के साथ आज के दिन के लिए मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, इस डिवोशन के लिए। प्रभु, ये वचन जो हमने पढ़ा है हमारे सभी लोगों के लिए जो ये वचन सुन रहे हैं,
सभी लोगों के लिए ये वचन एक आशीष का कारण रहने दीजिए। विशेष रूप से प्रभु, आज के दिन की शुरुआत इस वचन से शुरू हम कर रहे हैं। प्रार्थना करता हूँ हमारे दिन की हर एक जो हमारे काम है वो आप आज आशीष से भर दीजिए। जो भी हमारे जीवन में कठिनाइयाँ हैं, जो भी बाधाएं हैं, वो यीशु के नाम से दूर हो जाए और आज का पूरा दिन हम आपके हाथ में समर्पित होते हैं। यीशु के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।